प्रेज द लॉर्ड। वो लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। पास्टर हिल्टन आज प्रातःकालीन बाइबल मनन में आप सभी श्रोतागणों का मैं हृदय की गहराई से इस भोर की वेला में प्रभु यीशु के मधुर नाम से स्वागत करता हूँ। आज का वचन, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। नीति वचन 24 अध्याय 16 पद। यदि हम इन पाठों को सरसरी तौर से पढ़ें, जैसे परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। 2 कुरिन्थियों 2:14। और इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। रोमियो 8:37। तो एक औसत मसीह यह विश्वास कर लेगा कि उसके जीवन में कभी भी असफलता नहीं होगी, न असफलता आएगी। यद्यपि यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि उसकी संतान पराजय देखे, पर इन असफलताओं को हमारी भलाई के लिए ही हमारे जीवन में आने की अनुमति देता है। पवित्र बाइबल में परमेश्वर के लोगों, पुरुषों एवं महिलाओं की जीवनियाँ तथा आत्मकथाएं वर्णित हैं, जो इस बात का ठोस प्रमाण करती हैं कि कोई भी परमेश्वर की असफलता के अनुशासन से परमेश्वर क्यों हमारे जीवन में असफलताएं आने देता है। इसके 5 कारणों को आज हम देखेंगे। पहली बात है, हमें नम्र बनाने के लिए, क्योंकि नीति वचन में लिखा है विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। नीति वचन 16-18। जब सभी बातें सुचारू रूप से चल रही हों और सफलता हमारे कदम चूम रही हो, तो ये स्वाभाविक है कि हम घमंड से फूल जाते हैं। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य के घमंड का विरोधी है। पहला पत्रस 5:5। यदि असफलताएं ही एकमात्र उपाय है कि हम झुककर व नम्रतापूर्वक चलें, वह उन्हें हमारे जीवन में आने की अनुमति देने में झिझकता नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, हमें बुद्धिमान बनाने के लिए जब हमारे जीवन में पराजय व असफलताएं नहीं होती हैं, तो हम सफलता का श्रेय अपनी होशियारी व चतुराई को खो देते हैं। बाइबल एक प्रश्न करती है, क्या तू ऐसे मनुष्य को देखता है जो अपनी ही दृष्टि में बुद्धिमान है? तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। नीति वचन 26 अध्याय का 12 पद। पराजय और असफलताएं हमें अपने मार्गों का वापस से दोहराने को प्रेरित करती हैं, ताकि हम जान सकें कि जो हम जानते हैं वह उससे बहुत कम है जो हमें जानने की ज़रूरत है।
तीसरी बात, हमें दयालु बनाने के लिए परमेश्वर ऐसे लोगों से सख्त व्यवहार करता है जो दूसरों से सख्त व्यवहार करते हैं पर अपने प्रति कोमल होते हैं। गलतियों 6:1, एक तरह से पतरस की पराजय ही उसे अपने भाई की सेवकाई के लिए योग्य बना सकी। लूका 22:32, जब हम परमेश्वर की दयालुता को चख लेते हैं तब हमें ज्ञान हो जाता है कि हमें अपने सहकर्मियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए या कैसा ट्रीट करना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 1:3-4। चौथा, हमें पवित्र बनाने के लिए जब एक धर्मी पुरुष गिर जाता है तो वह हमेशा विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है कि और उसके कारणों को दूर करने की कोशिश करता है। इस प्रकार वह व्यवहारिक जीवन में और अधिक धर्मी बनता जाता है। दूसरा कुरिन्थियों 7:10-11। असफलताओं से जो सबक हमें मिलता है वही हमारी सहायता करता है कि हम शैतान के आक्रमणों से कैसे चौकन्ने रह सकते हैं या बच सकते हैं। पांचवी बात, हमें दूसरों पर निर्भर बनाने के लिए जब तक हम बुरी तरह असफल नहीं हो जाते तब तक हम ये महसूस नहीं कर पाते हैं कि हम स्वयं की नहीं वरन दूसरों की मदद की भी हमें आवश्यकता है। यीशु की देह का कोई भी सदस्य आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। हर सदस्य को दूसरे सदस्य के सहारे की आवश्यकता है। इफिसियों 15:16। परीक्षा की घड़ी में यीशु को अपने चेलों की संगति की ज़रूरत महसूस हुई, लेकिन पतरस ने डींग हाँकी कि वे यीशु के पीछे चलेगा, भले ही उसे सब छोड़ दें। हमें मालूम है कि कौन विजयी हुआ और किसे हार का मुंह देखना पड़ा। तो इसलिए परमेश्वर का वचन नीति वचन 24:16 में कहता है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। सचमुच में आज तक कोई भी प्रभु के बड़े बड़े दास इससे नहीं बच सके। एक मसीह को कभी भी ये विश्वास नहीं करना चाहिए कि मैं कभी भी असफल नहीं होऊंगा। असफलता के बाद ही हम उस विजय की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें इन बातों के द्वारा समझाए, बातचीत करे कि हमें नम्र बनाने के लिए परमेश्वर ये करता है, हमें बुद्धि बनाने के लिए, हमें दयालु बनाने के लिए, हमें पवित्र बनाने के लिए, हमें दूसरों पर निर्भर बनाने के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में आज
परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे और हम निरंतर प्रभु की संगति में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। एक विश्वासी मनुष्य के जीवन में उस शिखर तक पहुंचने के लिए उतार चढ़ाव आते हैं और ये ज़रूरी है। और बाइबल बहुत से चरित्र के बारे में बताती है कि कैसे उनके जीवन में उतार चढ़ाव आए। हम देखते हैं जो महान बने हैं उनके जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आए हैं और उन्होंने उससे सीखा है। आज ये सब बातें जो हमने देखी हैं परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है ताकि हम सीखें कि हमें परफेक्ट या सिद्ध बनने के लिए या हमें ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें किस मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। प्रभु करे कि ये बातें हमारे जीवन में घर कर जाएं और हम इनके ऊपर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु की इच्छा को हर दिन जानते रहिए और वचन पर अपने आप को आधारित करते हुए हर दिन हमें दीन और नम्र बन के प्रभु की इच्छा को जान सके। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए पिता परमेश्वर, हमारे सभी श्रोतागणों के लिए जो आपके वचन को सुनते हैं उनको आशीष दीजिए और प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत सी बातें आप उनके जीवन से करिए ताकि हम निरंतर प्रभु आपकी इच्छा के मुताबिक आगे बढ़ते चले जाएं और एक सिद्ध मनुष्य बन सके। धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आमीन। 987574 9331 पर हमें संपर्क करें अपनी प्रार्थना निवेदनों के लिए। हैव ए ब्लेस्ड डे।